जगत के पालनहार भगवान विष्णु की महिमा अपरंपार है। बद्रीनाथ में भगवान विष्णु के दर्शन करने हर साल लाखों लोग वहां आते हैं। भगवान विष्णु का एक ऐसा ही भक्त है आलोक। आलोक हर समय भगवान विष्णु के नाम की जाप करता रहता। वो बद्रीनाथ की यात्रा करना चाहता था, लेकिन उसकी गरीबी उसे ऐसा करने नहीं देती। तो चलिए देखते हैं कि आलोक बद्रीनाथ के दर्शन कर पाता है या नहीं। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। हे प्रभु, हे नारायण, हे जगत के पालनहार, हमारी जिंदगी की बागडोर आपके हाथों में है प्रभु। आपका ये सेवक सदा आपके चरणों में शरण चाहता है प्रभु। मुझे अपनी शरण में ले लो प्रभु। आलोक रोज अपने घर में रखी भगवान विष्णु की मूर्ति की पूजा किया करता। बगैर पूजा किए वो एक दिन भी नहीं रहता। आलोक पूजा कर ही रहा था कि तभी उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। आलोक ने अपनी पत्नी भोली को आवाज लगाई। भोली, जरा देखना दरवाजे पर कौन है। न जाने श्री हरि नारायण की पूजा के वक्त कौन आ गया। जी आप पूजा कीजिए, मैं अभी देखती हूँ। भोली ने दरवाजा खोला तो सामने मुखिया का नौकर पारस खड़ा था। आलोक कहाँ है? मुखिया जी ने उसे अभी बुलाया है। वो पूजा कर रहे, अभी थोड़ी देर में चले जाएंगे। थोड़ी देर में नहीं, मुखिया जी ने अभी के अभी बुलाया है। मुखिया जी बहुत नाराज हो रहे हैं। तभी आलोक पूजा खत्म करके वहां आया और बोला, अरे क्या बात है पारस, मैं तो अभी मुखिया जी के पास ही आने वाला था, पर मुखिया जी ने अचानक क्यों बुलाया है? मुखिया जी इतने नाराज क्यों हैं? वो तो मुखिया जी ही बताएंगे। तुम अभी मेरे साथ चलो, मुखिया जी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आलोक मुखिया जी के खेतों में मजदूरी का काम करता था। वो मुखिया के खेत जोतता और फसल बोता और सही समय आने पर फसल की कटाई भी करता। बदले में मुखिया जी उसे चंद पैसे दे देते थे, जिससे आलोक और भोली की दाल रोटी ही चल पाती थी। आलोक ने अभी कुछ दिन पहले ही मुखिया जी के खेतों में धान की रोपनी की थी। आलोक रास्ते भर सोचता हुआ जा रहा था। न जाने मुखिया जी क्यों नाराज हैं। मुझसे कौन सी गलती हो गई है? हे नारायण, मेरी रक्षा करना प्रभु। पारस के साथ आलोक मुखिया जी के घर पहुंचा। प्रणाम मुखिया जी। आलोक, फसल बोने के बाद उसकी कटाई तक उसकी सारी जिम्मेदारी तेरी है, लेकिन तूने फिर भी लापरवाही कर दी। कल रात खेतों में नील गाय घुस आई और उन्होंने सारी फसल बर्बाद कर दी। फसल की बर्बादी की भरपाई कौन करेगा? लेकिन मालिक, मैंने तो खेत की रखवाली के लिए खेत में बिजुका को खड़ा कर दिया था। वो सब मुझे नहीं पता। मेरी फसल को नुकसान पहुंचा है। अब तुम्हें यहां काम करने की कोई जरूरत नहीं है और तुम्हें काम के पैसे भी नहीं मिलेंगे। पैसे नहीं मिलने की बात सुनकर आलोक बहुत परेशान हो गया। वो मुखिया के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा। ऐसा मत कीजिए मालिक, मैं तो भूखा मर जाऊंगा। आपके दिए पैसों से तो मेरा और भोली का गुजारा चलता है। थोड़े पैसे मिल जाते तो बड़ी मेहरबानी होती मालिक। मेरी फसल को तुम्हारी वजह से नुकसान हुआ है, वो तो मैंने तुम पर दया दिखाई है और तुमसे फसल के पैसे नहीं मांग रहा हूं। अब चुपचाप यहां से निकल जा, नहीं तो गांव से तेरा हुक्का पानी भी बंद करवा दूंगा, समझा? पारस, इसे धक्के मार के यहां से निकाल दे। मुखिया के नौकर पारस ने आलोक को धक्के मारकर वहां से बाहर निकाल दिया। आलोक रोता हुआ मुखिया के घर से बाहर आ गया। हे नारायण, आपके रहते आपके भक्त के साथ ये कैसा अनर्थ हो रहा है? आप कुछ करते क्यों नहीं प्रभु? आप तो अंतर्यामी हैं। आपको तो पता है ना कि मैं कितनी मेहनत और ईमानदारी से मुखिया जी की फसलों की देखभाल करता था। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। आलोक रोता हुआ घर की ओर जाने लगा। उधर मुखिया बहुत खुश था। कैसा बेवकूफ बनाया उस मूर्ख आलोक को। अपने आप को बड़ा होशियार समझता था। मेहनताना लेने चला था। उसे नहीं पता कि मैं भी गांव का मुखिया हूं। मुझसे ज्यादा चालाक कोई नहीं है इस गांव में। दरअसल मुखिया ने आलोक से झूठ बोला था। आलोक को उसके काम के पैसे न देने पड़े, इस वजह से मुखिया ने फसल बर्बाद होने का नाटक किया। इधर दुखी मन से आलोक घर आ गया। आलोक का परेशान चेहरा देखकर उसकी पत्नी भोली बोली, क्या बात है जी, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। क्या कहा मुखिया जी ने? आलोक ने भोली को सारी बात बताई। हमारे गांव में भगवान विष्णु का बहुत बड़ा मंदिर है। सुना है वहां दर्शन करने से उनके भक्तों के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। आप वहां क्यों नहीं जाते? आप तो भगवान विष्णु के परम भक्त हैं। भगवान विष्णु आपकी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। तुम ठीक कहती हो भोली। मैं कल सुबह ही भगवान विष्णु के मंदिर जाऊंगा।
दूसरे दिन सुबह आलोक नहा धोकर पूजा करने के लिए भगवान विष्णु के मंदिर गया। जहां पहुंचकर उसने भगवान विष्णु की पूजा की और वहीं मंदिरों की सीढ़ियों पर बैठ गया। भक्त आते जाते रहे, लेकिन आलोक वहीं बैठा रहा। दिन के 12 बज गए थे। पंडित जी मंदिर का दरवाजा बंद करने लगे। तभी उनकी नजर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे आलोक पर पड़ी। पंडित जी ने आलोक से कहा, तुम कौन हो भाई? सुबह से देख रहा हूं तुम सीढ़ियों पर ही बैठे हो। भगवान विष्णु के परम भक्त लगते हो। पंडित जी, मैं भगवान विष्णु की रोज पूजा करता हूँ। मेरी पत्नी ने मुझसे कहा था कि इस मंदिर की बहुत मान्यता है। यहां आकर भगवान विष्णु के दर्शन करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। हाँ, ये बात तो सच है, लेकिन तुम्हें ऐसा कौन सा कष्ट है कि तुम भगवान के चरणों में ही बैठ गए हो? आलोक ने पंडित जी को मुखिया की कही हुई सारी बात बताई। मैं बहुत गरीब हूं। मेरे घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है। ऐसे में मुखिया जी ने काम से निकाल दिया और मेरे काम के पैसे भी नहीं दिए। अब मैं क्या करूंगा? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर इतनी परेशानी है तो तुम भगवान विष्णु के निवास स्थान पर क्यों नहीं जाते? भगवान विष्णु का निवास स्थान वो कहाँ पर है पंडित जी? मैं अपने भगवान श्रीहरि से मिलने अवश्य जाऊंगा। पंडित जी, आप मुझे बताइए कि मुझे कहाँ जाना होगा। तुम्हें बद्रीनाथ धाम जाना होगा। बद्रीनाथ धाम? ये बद्रीनाथ धाम कहाँ पर है? बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है, जहां भगवान विष्णु का निवास स्थान है। वहां भगवान विष्णु स्वयं निवास करते हैं। कहते हैं कि बद्रीनाथ की यात्रा करके जो भी भक्त वहां जाता है और भगवान बद्रीनाथ के दर्शन करता है, भगवान विष्णु उसकी सभी मनोकामनाएं जरूर पूरी करते हैं। बद्रीनाथ में भगवान विष्णु ने 66 वर्षों तक कठोर तप किया था। हिमालय की गोद में होने के कारण वहां काफी ठंड थी और बर्फबारी होने लगी, जिस कारण भगवान विष्णु का पूरा शरीर बर्फ से ढक गया। भगवान विष्णु की ये हालत माता लक्ष्मी से नहीं देखी गई और माता लक्ष्मी एक विशाल बेर यानी बद्री के पेड़ का रूप धारण करके भगवान विष्णु को छाया देने लगी। उस बद्री के पेड़ की छाया के कारण भगवान विष्णु बर्फ से बच गए, लेकिन बद्री का वो पेड़ बर्फ से ढक गया था। तब भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी का ये त्याग और सेवा भाव देखकर उन्हें आशीर्वाद दिया था कि कलयुग में ये जगह बद्रीनाथ धाम के नाम से जानी जाएगी। बद्रीनाथ 4 धामों में से एक है। भगवान विष्णु ने स्वयं कहा है कि जो जाए बद्री वो न आए ओदरी। मतलब यहां जाने वाला हर श्रद्धालु जो एक बार बद्रीनाथ भगवान के दर्शन कर लेता है, उसे दोबारा फिर मां के गर्भ में नहीं आना पड़ता है। यानी बद्रीनाथ के दर्शन करने वाले हर भक्त को मोक्ष की प्राप्ति होती है और वो मृत्यु के बाद वैकुंठ लोक को जाते हैं। हर व्यक्ति को कम से कम 2 बार अपने जीवन में बद्रीनाथ भगवान के दर्शन अवश्य करने चाहिए। अगर तुम बद्रीनाथ भगवान के दर्शन करोगे तो तुम्हें तुम्हारी सभी परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। भगवान बद्रीनाथ तुम्हारी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे और तुम्हारे कष्टों का निवारण करेंगे। पंडित जी के मुंह से भगवान बद्रीनाथ की महिमा सुनकर आलोक बहुत खुश हुआ और उसने तय कर लिया कि अब वो बद्रीनाथ धाम की यात्रा जरूर करेगा और वहां पहुंचकर भगवान विष्णु के दर्शन करेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। अब मैं भगवान विष्णु के दर्शन करने के लिए बद्रीनाथ धाम जरूर जाऊंगा। आलोक खुशी खुशी घर आ गया और उसने अपनी पत्नी भोली को सारी बात बताई। लेकिन आप बद्रीनाथ की यात्रा अकेले कैसे करेंगे? मैं भी आपके साथ चलूंगी। नहीं भोली, बद्रीनाथ धाम की यात्रा बहुत कठिन है। बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड में है और यहाँ से काफी दूर है। हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि हम बस या ट्रेन से वहां तक जा सकें। मैं तो यहाँ से पैदल ही बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर जाऊंगा। तुम इतनी दूर पैदल नहीं चल सकोगी, इसलिए तुम यहीं रहकर मेरे आने का इंतजार करना। लेकिन मैं यहाँ अकेली कैसे रहूंगी? ठीक है, अगर तुम अकेली नहीं रह सकती तो थोड़े दिनों के लिए अपनी बहन के घर क्यों नहीं चली जाती? इससे तुम्हारा मन भी लग जाएगा और मैं अपनी यात्रा भी पूरी कर लूंगा। भगवान विष्णु हर मुसीबतों से तुम्हारी रक्षा करेंगे।
पड़ोस के गांव में भोली की बहन अबोली रहती थी। आलोक ने कुछ दिनों के लिए भोली को अबोली के घर पहुंचा दिया। अबोली, मैं बद्रीनाथ धाम की पैदल यात्रा पर जा रहा हूं। न जाने आने में कितना वक्त लग जाए। तुम तब तक भोली का ध्यान रखना। बद्रीनाथ धाम के कपाट 6 महीने तक ही खुले रहते हैं और इस वक्त मंदिर के कपाट खुले हुए हैं। इसलिए मैं भगवान बद्रीनाथ के दर्शन को जा रहा हूं। आप चिंता मत कीजिए दामाद जी, भोली मेरी बहन है, मैं इसका पूरा ध्यान रखूंगी। आप आराम से भगवान बद्रीनाथ के दर्शन करके आइए। आलोक चलने ही वाला था कि तभी भोली ने उससे कहा, मेरे पास ये थोड़े से पैसे हैं जो मैंने पूजा के लिए बचा कर रखे थे। आप इन पैसों को अपने पास रख लीजिए, ये आपके काम आएंगे। आलोक ने देखा तो वो बहुत कम पैसे थे। आलोक ने वो पैसे रख लिए और बस स्टैंड की ओर जाने लगा। बस स्टैंड पहुंचकर उसने बस वाले से पूछा, अरे भैया, तुम्हारी बस उत्तराखंड जाएगी क्या? हाँ जाएगी, लेकिन 500 रुपये किराया है भैया। अरे नहीं भैया, मैं तो बस से नहीं जाऊंगा, मैं तो पैदल ही जाऊंगा। मैं तो बस ये पूछ रहा था कि उत्तराखंड यहां से कितनी दूर होगा। अरे भैया, तुम्हें जाना कहाँ है? मुझे तो बद्रीनाथ धाम जाना है। अरे भैया, बद्रीनाथ धाम यहां से बहुत दूर है। यहां से 1000 किलोमीटर पड़ेगा। मेरी मानो तो तुम बस में बैठ जाओ। नहीं भैया, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, मैं तो पैदल ही चला जाऊंगा। आलोक ने मन में ठान लिया था कि वो बद्रीनाथ धाम जरूर जाएगा और वहां जाकर भगवान विष्णु के दर्शन जरूर करेगा। लेकिन क्या आलोक बद्रीनाथ धाम की पैदल यात्रा कर पाएगा? क्या वो बद्रीनाथ धाम तक पहुंच पाएगा? आलोक ने भगवान विष्णु का नाम लेकर बस स्टैंड से अपनी पैदल यात्रा शुरू कर दी। फाल्गुनी मां दुर्गा की अनन्य भक्त थी। कुछ दिनों के बाद फाल्गुनी अपने बेटे प्रतीक की शादी तन्वी से कर देती है और तन्वी उसके घर बहू बनकर आ जाती है। वो तन्वी को मां दुर्गा की मूर्ति के पास ले जाती है। तन्वी बहू, रोज सुबह उठकर मां दुर्गा की पूजा करना, उसके बाद ही घर का कोई काम करना। ठीक है माँ जी, मैं रोज सुबह सबसे पहले मां दुर्गा की पूजा करूंगी। फाल्गुनी तन्वी को अपने कमरे में ले जाती है। बहू, आज रात तुम्हें मेरे पास सोना होगा। कल सुबह हम तीनों मां दुर्गा के मंदिर जाएंगे। माता रानी के आशीर्वाद के बाद ही तुम और प्रतीक एक साथ सो सकोगे। ठीक है माँ जी। तन्वी फाल्गुनी के साथ सो जाती है। फाल्गुनी को नींद आ जाती है, लेकिन तन्वी को नींद नहीं आती है। वो मन ही मन सोचती है, ये कैसी रस्म है कि दुल्हा दुल्हन को मां दुर्गा की पूजा करने के लिए अलग अलग सोने पर मजबूर किया गया है। ऐसी पूजा से क्या फायदा? तन्वी के मन में यही सवाल बार बार आते हैं। काफी देर के बाद उसे नींद आ जाती है। सुबह सुबह फाल्गुनी उसे जगाती है। बहू, सुबह के 6 बज गए हैं, जल्दी से तैयार हो जा, हमें माता के मंदिर जाना है। तन्वी उठकर नहा धोकर तैयार हो जाती है, जिसके बाद तन्वी, प्रतीक और फाल्गुनी तीनों दुर्गा माता के मंदिर जाते हैं और पूजा आराधना करते हैं। घर आने के बाद दोनों सास बहू माँ दुर्गा की पूजा करते हैं। पूजा के बाद, माँ जी, अगर आपकी पूजा खत्म हो गई हो तो मेरे लिए कुछ खाने को बना दीजिए, मुझे भूख लगी है। हाँ बहू, तू अपने कमरे में जाकर आराम कर, मैं चाय नाश्ता बनाती हूँ। फाल्गुनी रसोई में जाकर चाय नाश्ता बनाने लगती है और तन्वी अपने कमरे में आराम कर रही होती है। ये क्या तन्वी, तुम यहाँ आराम कर रही हो? माँ रसोई में अकेले काम कर रही है। तभी फाल्गुनी चाय नाश्ता लेकर वहां आती है। प्रतीक बेटा, तू ये कैसी बात कर रहा है? कल ही तो तेरी शादी हुई है, अभी तो बहू की पहली रसोई भी नहीं हुई। परसों बहू की पहली रसोई है, उसके बाद बहू घर के काम करेगी। अभी बहू को आराम करने दे। चल बहू, नाश्ता कर ले, तुझे भूख लगी थी ना। फाल्गुनी बड़े प्यार से तन्वी को नाश्ता कराती है। तन्वी के 2 दिन बड़े आराम से गुजरते हैं, लेकिन 2 दिन के बाद जब तन्वी की पहली रसोई होती है, उस दिन नहा धोकर रसोई में वो खाना बनाने लगती है। ये तू क्या कर रही है बहू? माँ जी, आपने ही तो कहा था कि आज मेरी पहली रसोई है, इसलिए खाना बना रही हूँ। लेकिन सबसे पहले माँ दुर्गा की पूजा कर। माता की पूजा किए बिना घर का कोई काम शुरू मत करना। ठीक है माँ जी। फाल्गुनी तन्वी को माँ दुर्गा की मूर्ति के पास ले जाती है और दोनों सास बहू दुर्गा माँ की पूजा करती हैं। जिसके बाद तन्वी पहली रसोई का खाना बनाती है और टेबल पर खाना लगा देती है। माँ जी चलिए, खाना बन गया है। फाल्गुनी और प्रतीक खाने के टेबल पर आते हैं। तन्वी बहू, तूने माँ दुर्गा को भोग लगाया है? नहीं माँ जी। बहू,
तूने आज पहली बार खाना बनाया है और दुर्गा माँ को भोग नहीं लगाया। इस घर में रोज सबसे पहला निवाला दुर्गा माँ खाती हैं, उसके बाद ही कोई खाता है। जा जाकर पहले दुर्गा माँ को भोग लगा कर आ। माँ जी, ये क्या रोज रोज दुर्गा माँ लगा रखा है आपने? इस घर में मिट्टी की मूर्त के अलावा इंसान भी रहते हैं। तन्वी, माँ ठीक कह रही है। माँ दुर्गा को भोग लगाए बिना हम खाना कैसे खा सकते हैं? तन्वी उठकर रसोई में जाती है और पूजा की थाली में खाना निकालकर माँ दुर्गा के सामने रख देती है, जिसके बाद वो खाने की टेबल पर आती है। बहू, अब वो खाना हम तीनों शाम के समय माँ दुर्गा का प्रसाद समझकर खाएंगे। ठीक है माँ जी, अब तो हम खाना खा सकते हैं ना? हाँ, लेकिन खाना शुरू करने से पहले माँ दुर्गा का नाम जरूर ले लेना। ऐसा कहकर फाल्गुनी और प्रतीक अपनी आंखें बंद करके माँ दुर्गा का नाम लेते हैं और तन्वी ये सब करते हुए उन्हें देखती है, जिसके बाद तीनों खाना शुरू करते हैं। फाल्गुनी रोज सुबह माँ दुर्गा की पूजा करती और तन्वी को भी अपने साथ पूजा करने के लिए कहती। एक दिन, माँ जी, ये रोज रोज का पूजा पाठ मुझसे नहीं होगा। ये तू क्या कह रही है तन्वी बहू? तुझे तो पता है कि माँ दुर्गा की पूजा किए बिना घर में कोई काम नहीं होता। तो पूजा आप ही कर लीजिए ना, मुझे पूजा करने के लिए क्यों कहती हैं? उस दिन के बाद से तन्वी दुर्गा माता की पूजा करना बंद कर देती है, लेकिन फाल्गुनी रोज दुर्गा माँ की पूजा करती है। ऐसे दिन गुजर रहे थे। नवरात्रि का त्योहार आने वाला था। तन्वी बहू, नवरात्रि का त्योहार आने वाला है। मैं हर साल घर में कलश स्थापना करती हूँ। अब तू आ गई है तो पूजा में मेरी मदद कर देना। माँ जी, आप तो जानती हैं कि मैं पूजा पाठ का दिखावा नहीं कर सकती, मुझसे नहीं हो पाएगा, इसलिए आप खुद ही नवरात्रि पूजा की तैयारी कर लीजिए। ठीक है बहू। फाल्गुनी बाजार जाकर पूजा का सामान खरीद कर लाती है और नवरात्रि की तैयारी में जुट जाती है। 2 दिन के बाद नवरात्रि का त्योहार आ जाता है। फाल्गुनी 9 दिनों का व्रत रखती है और रोज माँ दुर्गा की पूजा करती है। नवरात्र का पहला दिन था। फाल्गुनी पूजा करने के बाद अपने कमरे में आराम कर रही थी तो वहीं तन्वी और प्रतीक खाना खा रहे थे। तभी घर के बाहर किसी महिला की आवाज आती है। घर में कोई है क्या? मैं परदेसी हूँ, मुझे कुछ वक्त के लिए आराम करने की जगह चाहिए। तन्वी, बाहर जाकर देखो, शायद किसी को हमारी जरूरत है। तन्वी बाहर जाती है तो देखती है कि एक गरीब महिला खड़ी है। बेटी, क्या मुझे तुम्हारे घर में थोड़ी देर ठहरने की जगह मिल सकती है? हमारा घर कोई धर्मशाला नहीं है, आगे जाओ, वहां रैन बसेरा है, वहीं आराम कर लेना। बेटी, ऐसा मत कहो, मेरे पास पैसे नहीं है, रैन बसेरा में खाने को नहीं मिलेगा। तुम अगर कुछ खाने को दे दोगी तो माता तुम्हारा भला करेंगी। हमारे घर में खाना खत्म हो गया है, अब जाओ यहाँ से। ऐसा कहकर तन्वी घर के अंदर आ जाती है, लेकिन जब वो खाने की टेबल पर आती है तो देखती है कि उसकी थाली में खाना नहीं था। दरवाजे पर कौन था? एक भिखारन थी, मैंने उसे भगा दिया। वो सब छोड़ो, तुम मेरा खाना क्यों खा गए? मैंने तुम्हारा खाना नहीं खाया, खाना तुम्हारी प्लेट से अचानक गायब हो गया। खाना कैसे गायब हो सकता है? वो मैं नहीं जानता, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम अपने लिए दूसरा खाना बना लो। प्रतीक ऑफिस चला जाता है। इधर तन्वी अपने लिए खाना बनाने रसोई में जाती है। वो देखती है कि रसोई का सारा राशन खत्म हो चुका था। वो मन ही मन सोचती है, कहीं वो महिला कोई डायन या चुड़ैल तो नहीं, उसी ने कोई जादू टोना किया होगा। कोई बात नहीं, बाहर जाकर कुछ खा लेती हूँ, वैसे भी मैंने बहुत दिनों से बाहर का कुछ नहीं खाया। ऐसा सोचकर तन्वी अपने पर्स से पैसे निकालने जाती है, लेकिन उसके पर्स में पैसे ही नहीं होते। कल ही तो प्रतीक ने पैसे दिए थे, मैंने इसे पर्स में रखा था, आज कहाँ गए? अब क्या करूं, क्या खाऊं? तन्वी भूखी सो जाती है। इधर फाल्गुनी को प्यास लगती है। वो नींबू का शरबत बनाने के लिए रसोई में जाती है तो देखती है कि रसोई तो खाली पड़ी है। रसोई में ना तो कोई फल है, ना कोई सब्जी, राशन के सारे डब्बे खाली हैं, ये कैसे हो सकता है? थोड़ी देर के बाद प्रतीक ऑफिस से घर आ जाता है। क्या बात है प्रतीक बेटा, तू आज ऑफिस से जल्दी आ गया? माँ, मुझे बॉस ने काम से निकाल दिया है। अगर मुझे जल्दी कोई काम नहीं मिला तो मैं घर की EMI नहीं भर पाऊंगा और हमें ये घर छोड़ना पड़ेगा। क्या? नवरात्रि के पहले दिन ऐसा अनर्थ? जरूर हमसे कोई गलती हुई है जिससे माता रानी नाराज हैं। फाल्गुनी माँ दुर्गा की मूर्ति के सामने जाती है और माता रानी से कहती है, हे माता रानी, अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमें क्षमा कर दो माँ, हमें हमारी गलती सुधारने का मौका दो माँ। तभी तन्वी फाल्गुनी को सुबह की सारी घटना बताती है। क्या? वो साक्षात माता रानी थी? तूने माता रानी का अनादर किया है। अब मैं क्या करूं माँ जी, मुझसे गलती हो गई। तन्वी बहू, तुझे नवरात्रि के 9 दिनों का व्रत करना होगा। पूरे 9 दिन सारे सुखों का त्याग करना होगा। तन्वी, जो कि पूजा पाठ से कोसों दूर भागती थी, उसने नवरात्रि के कठोर नियमों के पालन का प्रण लिया। वो रोज सुबह उठकर फाल्गुनी के साथ मिलकर माँ दुर्गा की पूजा करती
जिसके बाद वे दोनों ढेरों पकवान बनाती और उन्हें गरीबों में बांट देती। रात में तन्वी बिस्तर की बजाय जमीन पर चटाई बिछाकर सोने लगी। इस तरह उसने दुर्गा अष्टमी तक माँ दुर्गा की पूजा आराधना की। 9वें दिन दोनों सास बहू ने मिलकर नवमी के दिन हवन और कन्या पूजन किया। कन्या पूजन खत्म होने के बाद वही गरीब महिला तन्वी के घर आती है। घर में कोई है क्या? क्या इस गरीब को कुछ खाने को मिलेगा? तन्वी घर के बाहर आती है। माता आप आइए, हमारे घर में आपका स्वागत है। तन्वी गरीब महिला को घर के अंदर बुलाती है। दोनों सास बहू से भरपेट भोजन कराती हैं। विश्राम करने के लिए तन्वी उसे अपने कमरे में ले जाती है। आप जब तक चाहे हमारे घर में रह सकती हैं, आप यहाँ आराम कीजिए। गरीब महिला तन्वी के बिस्तर पर सो जाती है। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन वो महिला कमरे से बाहर नहीं आती है। तन्वी बहू जरा जाकर तो देख, उन्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं। तन्वी अपने कमरे में जाती है तो देखती है कि वो महिला कमरे में नहीं है और उसका कमरा धन दौलत से भरा हुआ है। तन्वी फाल्गुनी को सारी बात बताती है। उसी समय प्रतीक के पास उसके पुराने ऑफिस से फोन आता है। माँ, मुझे बॉस ने फिर से काम पर रख लिया है। ये सब माता रानी की कृपा से हुआ है। माता रानी ने हमें क्षमा कर दिया, हमारे घर में अपने कदम रखकर हमें धन्य कर दिया। माँ जी, अब से मैं रोज माँ दुर्गा की पूजा करूंगी। माता रानी की सदा जय हो।